विहंगम योग। सद्गुरुदेव का स्वर वेद अनंत है। जितना इसके बारे में कहा जाए वो कम है, अल्प है। सौभाग्यशाली वे आत्माएं होती हैं, वे आत्माएं संस्कारी आत्माएं होती हैं जिन पर सद्गुरु देव के ज्ञान विज्ञान का यह बीज पड़ता है और वे आत्माएं अपने जीवन के परम पुरुषार्थ को इसी जन्म और जीवन में सिद्ध कर लेती है। सारा विधान बनाने वाले ने बना दिया है। हम तो लगे हैं। और अपने पथ पर हम सब बढ़ रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे है। झरना तो बह रहा है, जल का प्रपात है हमारे सामने। हमें पात्र बनना है। मैं बराबर कहा करता हूं, शुद्ध आत्माओं पर, संस्कारी आत्माओं पर जो प्रकाश है सद्गुरु का, जो प्रकाश है स्वर वेद का और जो अनुभव है साधना का, अति शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। ऐसी शुद्ध संस्कारी आत्माएं प्राप्त कर लेती है। हमारे साथ संस्कार हैं, अनेक जन्मों के संस्कार हैं। हमारा यह जो मानव जीवन है वो प्रवाह ही है कर्मों का। नदी में लकड़ी का टुकड़ा बहा जा रहा है। कोई नियंत्रण नहीं है। वो टुकड़ा जल के प्रवाह के साथ बहा जा रहा है। जिंदगी जीने में ही कहीं जिंदगी बीत तो नहीं रही। अनेक जन्म और जीवनों से यह यात्रा चल रही है। मन माया मरती नहीं, नहीं वासना नाश, यह शरीर मरी मरी गया, कर माया मन नाश, कर माया मन नाश। अनंत जन्म और जीवनों से यह यात्रा चल रही है। क्यों आए थे, क्यों चले गए, जिंदगी जीने में जिंदगी बीत रही है, बीत जाती है। खाना पीना सोना बैठना उठना अपना कार्य व्यवहार, समय के प्रवाह के साथ जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में लीन हो जाती है। क्या चिंतन करता है,
क्या सोचता है? जो पथिक है विहंगम योग का, जो स्वर वेद का अनुगामी है, जो सद्गुरु मार्ग का पथिक है, जो शिष्य है, जो साधक है, अरे वो तो संसार में रहते अपने कर्मों को करते हुए इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, आजाद हो जाता है। कैसे जीना, कैसे रहना, दुनिया में रहना किस तरह, संसार में जीना किस तरह। केवल शरीर, केवल संसार, केवल ये भोग, केवल ये पदार्थ। मुट्ठी बंद करके आए हैं, हाथ पसारे जाना होगा। बीच में ही मिला है सब, और सब बीच में ही छूट जाता है। लेकिन आसक्ति इतनी बड़ी है, मोह इतना है, आज से है ये मोह, ये आसक्ति मानव के मन में अनादिकाल से ये मोह का, आसक्ति का, संसार के पदार्थों से, संसार के संबंधों से, संसार की वस्तुओं से वो ऐसा जकड़ा है। आज से है। अनंत अनंत जन्म और जीवनों से है। विहंगम योगी जो सद्गुरु पथ का अनुगामी है, जो विहंगम मार्ग का पथिक है, जो स्वर वेद का प्रेमी है, वो जानता है, वो समझता है, शरीर नश्वर है, विनाशी है, मिटने वाला है। जो वस्तु उत्पन्न होती है वो अपने कारण में चली जाती है। उसकी चेतना शरीर से ऊपर उठने लगती है। वो है घर में, वो है परिवार में, वो है शरीर में, वो है संसार में। अपने कर्तव्य कर्मों का वो पालन भी कर रहा है, लेकिन लक्ष्य विहीन नहीं है। लक्ष्य विहीन कोई जीवन नहीं हो सकता। केवल शरीर संसार का ध्यान रखने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। कौन सोच पाता है? कौन इस बारे में चिंतन करता है? वे सौभाग्यशाली आत्माएं होती हैं जो लक्ष्य के साथ चलती हैं। लक्ष्य विहीन कोई जीवन नहीं है। नदी में लकड़ी के टुकड़े की भांति कोई जीवन नहीं है। उस कर्मों के प्रवाह के साथ बहना ही मात्र कोई जीवन नहीं है। कर्म की गति बहुत अद्भुत है साहब।
हमारा हमारा यह जो मानव जीवन है, वो कर्मों का ही एक कोष है। हम प्रतिपल कर्म कर रहे हैं, शरीर से, मन से, वाणी से, विचारों से। कर्म कर रहे हैं और उसका फल हमें प्राप्त हो रहा है। संसार में रहते अपने कर्तव्य कर्मों का उचित रीति से पालन करते हुए जो अपने परम लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है, जो परम सत्य का साक्षात कर लेता है, वही विहंगम योगी कहलाता है। उसे ही विहंगम योगी कहते हैं। यात्रा तो बड़ी है साहब। कर्म का यह प्रवाह हमारे साथ है। पूर्व कर्म इस देह का, कारण यौगिक भोग, तीन भोग इह भोगता, केवल पूर्व न भोग। हमारे जीवन के साथ हमारे पूर्व के कर्म हैं, और केवल पूर्व के ही कर्म नहीं हैं। जो संबंध है आत्मा और शरीर का, जिसे कारण यौगिक संबंध कहा गया, और हमारे साथ हमारे वर्तमान के कर्म हैं। केवल प्रारब्ध को ही नहीं भोगना है। संसार में आए हैं, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, प्रतिक्षण परिवर्तन हो रहा है। ये सुख है, ये दुख है, ये धूप है, ये छांव है, ये गुलाब का फूल है, इसमें कांटे हैं। ये संसार है। परिवर्तन इसका नियम है। कोई वस्तु स्थिर रहने वाली नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। क्या जीवन, क्या एक विहंगम योगी का जीवन सुख दुख की उहापोह में व्यतीत हो सकता है? हो जाता है। सुख दुख तो लगा है और लगा रहेगा। आध्यात्मिक जीवन से क्या तात्पर्य है? अध्यात्म क्या है? संसार में आए हैं तो उतार चढ़ाव, अनुकूलता, प्रतिकूलता, सुख दुख, ये सब हमारे भाव और विचारों से प्रभावित है। किसको किसमें सुख का और दुख का अनुभव होता है, ये उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर है। उसके विचार और उसके संकल्पों से संबंधित है ये सब कुछ, ये सारा। मन संकल्पों का केंद्र है। मनः संकल्प विकल्पात्मकम। चल रहा है ये क्रम।
और बीत रहा है ये जीवन, समय जा रहा है। कर्म संगी है मानव जीवन, कर्मों का समूह है ये हमारा मानव जीवन। हम जड़वत नहीं रह सकते।